मैं 1986 में 11 जून को मैं ज्वाइन की थी, कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन की थी। और कांस्टेबल से आज तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ स्पोर्ट्स के थ्रू। पुलिस में आने के लिए मैं स्पोर्ट्स तो मेरा नेचुरल पावर था, क्योंकि गांव में तो जानते हैं आप लोग भी कि कैसे दौड़ा जाता है, यहाँ वहाँ एकदम खाली पैर दौड़ते थी। और मैं एक्चुअली बताऊंगी तो आप लोगों को हंसी भी आएगी या जो भी होगा। मैं बकरी चलाती थी, मेरे घर में बकरी था। और जैसे आप जानते हैं कि कोई बकरी नहीं देख रहे हैं तो कोई खेत में घुस गया चरने के लिए, तो उसको अचानक देखिए कि अरे किसी का खेत में घुस गया और खा रहा है, तो इतना स्पीड से जाती थी मैं उसको हटाने के लिए कि मालिक हमको डांटेगा, यही मन में रहता था। मेरा पिताजी तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, मैं 4th क्लास में थी। मेरी माँ थी, गृहिणी थी, लेकिन मुझे हिम्मत देती थी। वो कभी नहीं बोली कि तुम लोग हम पढ़ाएंगे, तुम लोग को किसी भी तरह से पढ़ाएंगे, तुम लोग को सबको, लेकिन मेरी माँ सभी को पढ़ाई। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो राज्य में पुलिस सेवा में आई थी और एक सिपाही से आईपीएस तक का जो सफ़र है वो उन्होंने तय किया है और आज आईपीएस बनी हैं। मैम पूरा नाम बताएंगे और साल बताएंगे कि कब आप पुलिस सेवा में आई थी? मेरा नाम है एमेल्डा एक्का है। मैं 1986 में 11 जून को मैं ज्वाइन की थी, कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन की थी। और कांस्टेबल से आज तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ स्पोर्ट्स के थ्रू। और स्पोर्ट्स के थ्रू मेडल ली तो मेरा इंस्पेक्टर तक आउट ऑफ प्रमोशन हुआ। उसके बाद से हम लोग का इधर सीनियरिटी बेसिस पर। ये ऐसा कभी मन में आया था कि आईपीएस का भी जो बिल्ला है वो लगेगा? मैं कभी नहीं सोची थी, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँची, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ तक आई हूँ। घर में कौन कौन लोग हैं और घर के लोगों का आज रिएक्शन क्या था? मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में है, और डीएसपी रैंक के हैं, और उनको भी बहुत खुशी हुई है आज। मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक छोटा वाला +2 में है और बड़ा वाला बीए फाइनल ईयर इस साल लिखा और अच्छा परसेंटेज लेके पास किया 90। मैम पुलिस सेवा में आने के लिए कितनी मेहनत आपने की थी? एक लंबा समय है। पुलिस में आने के लिए मैं स्पोर्ट्स तो मेरा नेचुरल पावर था, क्योंकि गांव में तो जानते हैं आप लोग भी कि कैसे दौड़ा जाता है, यहाँ वहाँ एकदम खाली पैर दौड़ते थी। और मैं एक्चुअली बताऊंगी तो आप लोगों को हंसी भी आएगी या जो भी होगा। मैं बकरी चलाती थी, मेरे घर में बकरी था। और जैसे आप जानते हैं कि कोई बकरी नहीं देख रहे हैं तो कोई खेत में घुस गया चरने के लिए, तो उसको अचानक देखिए कि अरे किसी का खेत में घुस गया और खा रहा है, तो इतना स्पीड से जाती थी मैं उसको हटाने के लिए कि मालिक हमको डांटेगा, यही मन में रहता था। ऐसे ही करते करते मैं स्पोर्ट्स में आ गई। हाँ, स्पोर्ट्स में आए, पुलिस में आए, तो घर में माँ बाबा का क्या रिएक्शन था और आज क्या रिएक्शन है? मेरा पिताजी तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, मैं 4th क्लास में थी। मेरी माँ थी, गृहिणी थी, लेकिन मुझे हिम्मत देती थी। वो कभी नहीं बोली कि तुम लोग हम पढ़ाएंगे, तुम लोग को किसी भी तरह से पढ़ाएंगे, तुम लोग को सबको, लेकिन मेरी माँ सभी को पढ़ाई। आज मेरी माँ भी नहीं रही। 2021 में मार्च में उनका डेथ हो गया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। आज मेरी माँ रहती तो मैं यहाँ तक पहुँची, उनको बहुत खुशी मिलती। और घर में आपके भाई बहन लोग हैं? मेरी हम लोग 4 बहन होते हैं बोले। मैं छोटी हूँ, चौथी में हूँ, और मेरी 2 बड़ी बहन लोग हैं। सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि अब आप आईपीएस हो गए? हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया। कुछ बाहर में रहती है, एक रेलवे में पंजाब में है, और एक तो नन है, वो है कोयम्बटूर में रहती है, एक है रांची में। बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों का रिएक्शन बहुत मायने रखता है। मेरा दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या रही है? हॉबी क्या है? क्या मतलब ये खेल के साथ साथ अन्य और हॉबी क्या है?
खेल के साथ साथ क्या बोलूँ, जैसे गार्डनिंग होता है, बुक्स रीडिंग होता है। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक नहीं रहती है, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने घर के अगल बगल लगाने के लिए। आगे क्या संकल्प लेती हैं, कैसे काम करेंगी, राज्य की सेवा कैसे करेंगी? देखिए, जिस तरह मैं मेहनत की हूँ स्पोर्ट्स में, उसी तरह मैं जो भी काम मिले डिपार्टमेंट का, मैं ईमानदारी और लगन से मैं करूँगी। यहाँ तक आने के लिए किनको धन्यवाद देना चाहेंगी? यहाँ तक आने के लिए मैं सभी को, डिपार्टमेंट के सभी अफसर लोगों को, उन्होंने सभी को सहयोग किया, घर वालों को, जितने भी दोस्त हैं सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक सवाल है कि जैसा आपने कहा कि हम जब बचपन में था तो बकरी चराती थी, और हमें लगता है कि क्या गांव घर में लोग ऐसा कहते थे कि पुलिस में जाएगी? गांव घर में पुलिस में जाए, बाबा ऐसा कुछ कहते थे? मेरी माँ तो बोली थी कि आप पुलिस ज्वाइन कर लिए, तो ऐसा बोली थी मेरी माँ इतना ज़रूर बोली थे। तो मैं बोली थी, तो क्या बोलूँ मैं तो आज ये हम कह सकते हैं कि माँ का जो बोला हुआ चीज़ है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अब आज घर जाएंगे, क्या क्या करेंगे, कुछ स्पेशल होगा? आज तो घर जाऊंगी, क्या स्पेशल होगा, हम लोग अपने खुशी मनाएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो आए हैं, खुशी से आए हैं, और उनका भी पोस्टिंग मोहम्मदगढ़ में है, SDPO है, तो वो आए हैं खुशी में, हम लोग चाह। ये देखिए, अपनी लगन और माँ की जो बोली थी वो लगी, और आज जो है हम कह सकते हैं कि एक सिपाही से IPS तक का जो सफ़र है उन्होंने पूरी कहानी बयां की। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है जो पुलिस में हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स कोटे से ये आज IPS तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।